नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर एयरपोर्ट सुविधाओं को लेकर देश में दूसरे नंबर पर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुविधाओं के मामले में 2024 की अंतिम तिमाही में देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024 की पहली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट का प्रदर्शन निराशाजनक था और उसे देश के प्रमुख 14 एयरपोर्ट में अब तक की सबसे निचली 12वीं रैंकिंग मिली थी। नीट पीजी एनआरआई कोटे की खाली सीट मॉपअप राउंड में सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य शासन की ओर से अभिवचन दिया गया कि नीट पीजी 2024 की एनआरआई रिक्त सीट मॉपअप राउंड में सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। राज्य शासन का पक्ष रखने खड़ी हुई अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित ने बताया कि ये सीटें योग्यता से चयन के माध्यम से भरी जाएंगी। शराब की बोतल पर लगे बारकोड से रोकी जाएगी कालाबाजारी, असली नकली की भी होगी पहचान। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की बोतल पर लगे बारकोड से पता चल जाएगा कि शराब नकली है या असली। कागज की सील यानी एक्साइज लेबल पर बारकोड होगा, जिसे स्कैन करते ही शराब की शुद्धता भी पता चलेगी। नौकरी पेशा की 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। मोदी बोले, ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम ने कहा, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को पीपल्स का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। बजट 2025 इलेक्ट्रिक कारें, फोन, एलईडी सस्ते होंगे। 36 जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। वहीं ड्यूटी घटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एलसीडी, एलईडी टीवी और मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। उधर सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी, जिससे ये महंगा होगा। भोपाल रीवा वंदे भारत को इंदौर से चलाने की मांग। भोपाल से चलने वाली भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। वहीं इंदौर से भोपाल के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंदौर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन हाउसफुल चल रही है। इंदौर से चलने वाली इस ट्रेन में हमेशा वेटिंग की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए इंदौर के रीवांचल और विंध्याचल ग्रुप ने मांग उठाई कि भोपाल से रीवा के लिए चलने वाली भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन का विस्तार कर इंदौर तक बढ़ाया जाए। बजट पर पटवारी बोले, देश को लूटो बेचो की नीति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। इस पर एमपी के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि बीजेपी के लोग देश को लूट और बेच रहे हैं। इससे पहले भी जब जब मोदी बजट लाए हैं, देश निराश हुआ। भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय हो गया है। लूटो और बेचो देश को वाली नीति पर काम हो रहा है। एमपी में अब कड़ाके की ठंड के आसार नहीं। फरवरी के पहले हफ्ते में छाएंगे बादल। मध्य प्रदेश में फरवरी महीने में अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री के पार पहुंच जाता है। हालांकि इस दौरान रातें ठंडी रहती हैं। कुछ शहरों में बादल छाने के साथ बारिश भी होती है। इस बार भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। फरवरी के पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 12 से 14 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फॉर्मूला लागू कर सकती है एमपी सरकार। हाईकोर्ट की पदोन्नति में आरक्षण नियम को निरस्त करने के आदेश के बाद से मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नतियां बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था दी। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनवाया और मंत्री समूह का गठन भी किया, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकला।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।